तुम लोगों को खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर चाहो तो मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर दे सकता हूँ। ठीक है काका, अगर खाना खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, आप हमारे लिए चाय ही बना दीजिए। अगर हमें आगे जाकर कोई और होटल या ढाबा दिखेगा तो हम वहीं खाना खा लेंगे। आप बस कड़क चाय बना दीजिए। ठीक है बेटा, बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ। दूसरी तरफ अर्जुन अपना पिछला ऑर्डर पहुंचाकर अपनी पुरानी बाइक लेकर सुनसान रास्ते से ढाबे की तरफ लौट रहा था। रात के करीब 10:30 हो चुके थे। रास्ते में झाड़ियों से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन घर में बीमार मां की दवाई के लिए अर्जुन निडर होकर काम कर रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन बाइक लेकर ढाबे पे पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि रघुनाथ काका ढाबे के बाहर बहुत उदास और दुखी होकर बैठे हुए थे। अर्जुन उनके पास गया और बोला, क्या हुआ काका? आप इतने दुखी और परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है काका, कोई परेशानी है क्या? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। बेटा अर्जुन, अब तुमको क्या बताऊं? जब तुम पिछला ऑर्डर लेके यहाँ से गए तो उसके तुरंत बाद हवेली से ठाकुर साहब का फोन आया था। उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन बेटा उस भयानक जंगल के रास्ते से इस खौफनाक रात में खाना लेकर हवेली कौन जाएगा? रात को उस हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, वहां बुराइयों का साया है। लेकिन काका, हमारा काम ही तो यही है कि भूखे लोगों तक खाना पहुंचाना। हम अपने काम से पीछे कैसे हट सकते हैं? लेकिन अर्जुन बेटा, रात के 11 बज रहे हैं और उस जंगल से खाने का ऑर्डर लेके जाना मतलब अपनी मौत को खुद बुलावा देना होगा। वहां जो कुछ होता है तुम नहीं जानते। काका, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं ठाकुर साहब की हवेली में खाना लेकर जाऊंगा। अगर डर के मारे काम करना बंद कर दिया तो जीना वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी खाना लेकर ठाकुर साहब की हवेली की ओर निकलता हूँ। इतना बोल के अर्जुन ने अपने बाइक के पीछे खाने का थैला रखा और उस सुनसान डरावने जंगल के रास्ते से ठाकुर साहब की हवेली की तरफ बिना डरे बाइक स्टार्ट कर दी। रास्ते में घने पेड़ों की छाया ऐसी लग रही थी जैसे कोई हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। जाते जाते अर्जुन को अचानक महसूस होने लगा कि उसकी बाइक के पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अर्जुन अपनी नजरें सामने टिकाए बाइक चलाता रहा। अचानक पीछे से उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और उसने बाइक रोक दी। वो नीचे उतरा और हिम्मत जुटाकर बोला, कौन है यहाँ? जो भी हो, अगर मुझे डराने की कोशिश करोगे तो भी मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद है। अगर कोई है तो कायरों की तरह छुपो मत, सामने आओ। लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं दिखा, सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक इंसान अर्जुन की तरफ धीरे धीरे आने लगता है। दूर होने की वजह से अर्जुन को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो इंसान अर्जुन के करीब आया तो अर्जुन ने देखा कि वो एक भिखारी के लिबास में था। उसके शरीर पे फटे पुराने कपड़े थे, उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से उसने एक निवाला भी नहीं खाया है। उसका शरीर बिल्कुल अधमरा सा दिख रहा था। चाचा, कौन हो आप? और इतनी डरावनी रात को आप इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? आपकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, ये जंगल ही मेरा घर है। बेटा, मैंने पिछले 10 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं चखा है। आज तक इस जंगल के पेड़ों से जो फल मिलते थे वो खाकर गुजारा कर लेता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलते। अगर मुझे अभी खाना नहीं मिला तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी खाना हो तो खुदा के वास्ते मुझे खिला दो। चाचा, मेरे पास खाना तो है, लेकिन ये खाना मैं ठाकुर साहब की हवेली में देने जा रहा हूँ। अगर मैं ये खाना लेकर नहीं गया तो ठाकुर साहब बहुत गुस्सा करेंगे और काका की नौकरी पर बात आ जाएगी। आप एक काम करिए, थोड़ा आगे चले जाइए,
वहाँ आपको रघुनाथ काका का ढाबा दिखाई देगा। वहाँ आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। बेटा, मुझे तो अभी खाना चाहिए। मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मैं अब ढाबे तक चलकर नहीं जा सकता। मेरी जान निकल रही है बेटा। ठीक है चाचा, मैं आपकी हालत देख नहीं पा रहा। मैं आपको इसमें से थोड़ा खाना निकाल कर दे देता हूँ। इसमें दाल और रोटी है, आप जल्दी से खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे दाल रोटी पसंद नहीं है। मुझे तो इंसान का ताजा मांस पसंद है। क्या तुम अपना मांस मुझे खाने के लिए दे सकते हो? ये क्या बोल रहे हो आप? आप क्या पागल हो गए हो? कोई इंसान किसी इंसान का मांस कैसे खा सकता है? मैं आपकी दयनीय हालत देख के आपको अपना खाना दे रहा हूँ और आप मेरा ही मांस मांग रहे हो। तभी अचानक वो भिखारी, जो एक लाचार इंसान लग रहा था, एक भयानक आदमखोर राक्षस के रूप में बदलने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वो इतना डरावना लग रहा था कि अर्जुन उसे देख के कांपने लगा। उसके दांत भेड़िए की तरह लंबे हो गए और नाखून किसी जंगली जानवर की तरह बड़े-बड़े और नुकीले हो गए। अर्जुन, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं भाग सकते। मुझे तुम्हारा ताजा मांस खाना है। मुझे इस जंगल में बहुत दिनों से किसी इंसान का मांस खाने को नहीं मिला है। आज तुम्हारी इन जवान हड्डियों और मांस से मेरी बरसों की भूख मिट जाएगी। ये भयानक दृश्य देख के अर्जुन पीछे हटने लगा। वो आदमखोर धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक झाड़ियों को चीरते हुए गांव के बुजुर्ग शंकर काका अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही शंकर काका मशाल लेके वहां आए, आदमखोर रुक गया। रुक जा आदमखोर, इस मासूम बच्चे को छोड़ दे, वरना मैं इस जलती हुई मशाल से तेरे पूरे शरीर को जलाकर राख कर दूंगा। जल्दी यहां से भाग जा, वरना अंजाम बुरा होगा। जैसे ही शंकर काका ने जलती हुई मशाल उस आदमखोर की आंखों के सामने लहराई, आग की गर्मी और रोशनी देख के वो आदमखोर डर के मारे जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। शंकर काका, अगर आज आप सही वक्त पर ना आते तो वो आदमखोर मुझे जिंदा ही खा गया होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपने मेरी जान बचा ली। बेटा अर्जुन, मैंने तुमको और गांव वालों को पहले ही बोला था कि इस जंगल से रात को गुजरना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। आज तो मैं पास ही था, पर रोज ऐसा नहीं होगा। हाँ शंकर काका, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जंगल बहुत ही भयानक और डरावना है। लेकिन काका, मैं ठाकुर साहब को खाना देने जा रहा था। मुझे किसी भी हाल में ये खाना ठाकुर साहब की हवेली में पहुंचाना ही होगा, वरना वो ढाबे वाले काका को बहुत परेशान करेंगे। ठीक है अर्जुन बेटा, अगर तुझे ये खाना पहुंचाना इतना ही जरूरी है तो मैं भी तुम्हारे साथ हवेली तक चलता हूं, ताकि रास्ते में तुम्हारे ऊपर फिर कोई मुसीबत ना आए। नहीं शंकर काका, आप अब अपने घर वापस चले जाइए। मैं यहाँ से अकेला चला जाऊँगा। अब जंगल का रास्ता लगभग खत्म होने वाला है। मैं बस 5 मिनट में हवेली के पास पहुँच जाऊँगा। अब मुझे डर नहीं लग रहा। इतना बोलकर शंकर काका अपने घर वापस जाने लगे और अर्जुन भी अपनी बाइक स्टार्ट करके हवेली की तरफ बढ़ गया। कुछ ही दूर जाने के बाद वो सुनसान जंगल का रास्ता खत्म हो गया और एक बड़ा सा मैदान आया। थोड़ी ही दूर पर उसे ठाकुर साहब की विशाल हवेली दिखाई दी। जब अर्जुन बाइक लेके गेट पे पहुंचा तो चौकीदार हरिदयाल वहीं अपनी पुरानी कुर्सी पे बैठा हुआ था। कौन हो तुम और इस वक्त इस हवेली के पास क्या कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं कि रात को इस हवेली के आसपास भटकना सख्त मना है? फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? काका, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। पास में जो रघुनाथ काका का ढाबा है, वहीं से मैं आया हूँ। ठाकुर साहब ने खाने का ऑर्डर दिया था, उसी को लेकर मैं यहाँ तक आया हूँ। क्या ठाकुर साहब ने खाना ऑर्डर किया था? लेकिन बेटा, इस वक्त ठाकुर साहब के कमरे में जाना मतलब अपने आप को गालियां खिलाने और मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। मेरी बात सुनो बेटा, तुम ये खाना मुझे दे दो। मैं सावधानी से इसे ठाकुर साहब के कमरे तक पहुंचा दूंगा। नहीं काका, खाना मुझे ही लेकर जाने दीजिए।
मालिक ने कहा था कि ठाकुर साहब ने मुझे ही खाना लेकर बुलाया है और मुझे ये पार्सल उन्हीं के हाथ में देना है।